नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी बिहार झारखंड पर चुनावी चाणक्य में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और चुनावी चाणक्य में हम बात करते हैं उन राजनेताओं की जो न सिर्फ जनता की नब्ज पहचानते हैं बल्कि अपनी पार्टी के लिए वो न सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं बल्कि सरकार में भी जब वो शामिल होते हैं तो एक अहम भूमिका और उनका किरदार होता है। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं। उनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो कम ही राजनेता ऐसे होते हैं जो अपनी गृह प्रदेश की राजनीति में नाम कमाने के बाद, जनता की सेवा करने के बाद केंद्र में उसी हिसाब से और बेहतर तरीके से काम करते हैं। और अश्विनी चौबे, जी हां, पूर्व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लगातार दूसरा अपना कार्यकाल केंद्र में संभाल रहे बतौर स्वास्थ्य राज्य मंत्री, हमारे साथ आज हमारी शख्सियत है चुनावी चाणक्य में। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आज जिस वक्त अगस्त के महीने में हम आपसे बात कर रहे हैं और कोरोना के आंकड़े जो आज सामने आए हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार सामने आए हैं, न सिर्फ कोरोना की संख्या 60,000 के ऊपर जा रही है जो कि दुनिया में अमेरिका और ब्राजील से भी आगे निकल रही है, मरने वालों की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर हम हैं। इन 4 महीनों में पीछे हम झांक कर देखें, लॉकडाउन से लेकर अब तक, क्या देश कोरोना के खिलाफ सही दिशा में जा रहा है? मुझे लग रहा है कि आज पूरा वैश्विक महामारी, इस कोरोना के कालखंड में हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमने बेहतर व्यवस्था किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के, आपने देखा कि पिछले 21 मार्च से, और हमने जहां जनता कर्फ्यू और उसके बाद लगातार जो हमारे ऐसे कोविड वॉरियर्स, जो हमारे फ्रंट वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, ऐसे सभी लोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने पहले उनको सम्मान दिया, ताली और थाली भी बजाई, पुष्प की वर्षा भी हमारे चिकित्सक क्षेत्र के लोगों पर हुई। तो निश्चित रूप से जहां प्रधानमंत्री जी का यह पूरी तरह से रहा कि किसी भी हालत में, जो जनवरी में उभर करके आया, उन्होंने उसी समय से बिना समय गंवाए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों के साथ सहयोग करके, राज्य सरकारों के साथ हमने कोविड को कैसे नियंत्रित किया जाए, लॉकडाउन लगा करके, और फिर हर प्रकार से लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 5 तक आपने देखा। और राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी का लगभग 7-8 बार उनसे वार्ता हुई, उनसे सुझाव लिए गए, विपक्ष के लोगों से भी सुझाव लिए गए थे। और हम लोग लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीनस्थ दिन और रात में भी काफ़ी देर रात्रि तक हम लोग हर राज्यों का मतलब क्या स्थिति है उसका हम लोग आंकड़ा लेते थे, उनके साथ परामर्श करते थे, और जो भी ज़रूरत होता था वो सभी ज़रूरतमंद चीज़ों को हम लोगों ने समय पर देने का काम भी किया। 20 लाख से ज़्यादा, अब 21 लाख को हमारा आंकड़ा छूने वाला है आज की तारीख में। तो आप इससे यही जानना चाह रहे हैं कि पहले हम कहाँ बहुत पीछे आते थे और अब हम अमेरिका से भी आगे ही निकल चुके हैं लगभग? नहीं, देखिए, ये हमारी जनसंख्या क्या है, 1,33,00,000 की आबादी है हमारी, और आप समझ सकते हैं अन्य लोगों की जनसंख्या क्या है। उसके बावजूद में किसी का कोई कंपटीशन की बात नहीं है। महामारी होता है, लेकिन ये संख्या के कारण घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रिकवरी रेट है उसकी ओर आप देखिए, आज हमारा रिकवरी रेट पूरे देश में, आपको जान के अच्छा लगेगा कि लगभग 67%, हम 66% पहले थे, कल 67% के लगभग हुए, और आज 68.32% हमारा रिकवरी रेट है। और उतना ही नहीं, जो आपने मृत्यु दर के बारे में बोला, अन्य देश के अपेक्षा भारत का 2.3% हमारा आज का है हमारा फर्टिलिटी रेट जो है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जहां भारत में एक भी टेस्ट लैब नहीं था, आज 1400 टेस्ट लैब हमारे हो गए, और रोज 2 घंटे में एक नया लैब खुल जाता है। पूरे देश की तरह बिहार में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। ताज़ा आंकड़ा ही अगर लेते हैं, 3600 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर मरीज सामने आ रहे हैं, और इल्ज़ाम यही लग रहे हैं कि अगर टेस्ट की संख्या बढ़ा दी जाए तो ये आंकड़ा और भी आगे चला जाएगा। तो दोनों चीज पर गौर करना चाहेंगे कि जो बढ़ते आंकड़े हैं आखिर चिंता क्यों ना करें, क्योंकि ये 1 से 1+1 नहीं होता, ये 1+ मैनी होती है।
बीमारी? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सचेत रहना, जागरूक रहना और एक दूसरे को सावधानी के हालात में रहना। हम अगर जितना जागरूक रहेंगे, जितना सचेत रहेंगे, ये बीमारी उतनी कम फैलेगी। तो ये संक्रमण के कारण जो बीमारी फैलती है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि ये तीसरे स्टेज में कुछ राज्यों में पहुंच चुका है, इसमें दो मत नहीं। कुछ राज्य बहुत बेहतर हो रहा है। कई राज्यों में जो फर्स्ट पाली में, पहली पाली में जो काफ़ी बड़े थे, आज हम दिल्ली का ही उदाहरण लें, आज दिल्ली में 10,000 के लगभग एक्टिव केसेस अब बच गए हैं। टेस्टिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जहाँ तक बिहार के बारे में आपने कहा, तो बिहार में जो रिकवरी रेट है, आपकी जान करके प्रसन्नता होगी कि 46,265 लोग प्रातःकाल से तक आज रिकवर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल के महीने में 100 वेंटिलेटर, 10 लाख N95 मास्क, 5 लाख पीपी किट मांगी थी। 70 दिन बाद मिलती है केंद्र से 100 वेंटिलेटर मिलते हैं जितने मांगे थे, 50,000 N95 मिलते हैं 10 लाख की जगह, और 4,000 पीपी किट मिलती हैं 5 लाख की जगह। आपने वो फिगर कहाँ से लाया मुझे नहीं मालूम। ये तो मेरे पास में फिगर है, मेरे डेली के फिगर होते हैं। मैं आपको फिगर से ही बता रहा हूँ कि बिहार के बारे में अप्रैल में मांगे थे, सवाल ये भी है ना, अप्रैल में मांगे थे। अप्रैल में मांगे थे नहीं, उन्होंने जब भी मांगा। और स्वदेशी वेंटिलेटर्स, आपको जानकारी के लिए कि वेंटिलेटर कितने परसेंट मरीज जाते हैं, ये भी मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। 85% लोग ऐसे हैं जो स्वयं, मतलब उनको पता भी नहीं चलता है कि कोविड आया और चला गया। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे यहाँ दुनिया के टेस्ट नहीं होगा उनका तो पता ही नहीं चलेगा। दुनिया के अंदर, देश में जो महामारी है, 85% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं चलता है। बहुत हल्का बुखार या हल्का खांसी सर्दी हुआ, ठीक हो गया 1-2 दिन। और 10% लोग ऐसे हैं जिनको कभी दर्द होता है, 2-4-5 दिन फीवर रह जाता है और माइल्ड होता है। 5% से नीचे, अब आपको जान करके या आंकड़े आपके सामने में दे रहा हूं, अभी तक आईसीयू पर कितने लोग गए हैं देश भर में, तो 75,133 हमारे वहां आईसीयू में गए हैं। अभी तक वेंटिलेटर्स पर कितने लोग गए हैं, 19,952। हम खुश हो सकते हैं ये जानकर कि लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें तैयारी तो रखनी पड़ेगी ना सर। हमें हालात बिगड़े, ये मैं तैयारी के लिए बात बोलता हूं, तो हमारे पास सेटअप तो होना चाहिए, हमारे पास सारी साधु सामान मैं कह रहा हूं ना कि आज जो सेटअप है, ये 5% से भी कम, 4%, 3% आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप जिस समय अप्रैल की बात कह रहे हैं, उस समय बिहार में मुश्किल से कुल मिलाकर के बिहार में 5 आदमी भी वेंटिलेटर नहीं। अभी मुझे बताइए, बिहार में 39 जिलों में कितने जिलों में वेंटिलेटर नहीं है? कितने जिलों में वेंटिलेटर नहीं है? 500 वेंटिलेटर यहां से भेजा है, 500। उन्होंने जितना मांग किया, 492 वेंटिलेटर हम लोगों ने उनको भेजा। और सारे वेंटिलेटर्स, ये आपको जान करके अच्छा लगेगा कि आज के दिन में वेंटिलेटर्स जो हमने भेजा है वो भारत का निर्मित वेंटिलेटर्स है। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं एक जनता के लिए भी बात बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री आवास पर कोविड की दुर्भाग्यपूर्ण एंट्री हुई उनके स्टाफ को और बाकी लोगों को हुई, सर रातों रात वेंटिलेटर युक्त अस्पताल सीएम हाउस परिसर को बना लिया। शायद देश का पहला ही कोई मुख्यमंत्री आवास होगा जहां पर इस तरह के इच्छा शक्ति दिखाई। क्या ऐसी इच्छा शक्ति रातों रात इस तरह के वेंटिलेटर युक्त सर्व सुविधापूर्ण हॉस्पिटल जिलों में गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं खड़े होने चाहिए? आपकी जानकारी के लिए, अगर ये जिसने भी आपको कहा है कि उनमें सुविधा युक्त हॉस्पिटल बन गया, ये कुछ देख रहे हैं मैं कह रहा हूं ना, कुछ पदाधिकारियों ने इस प्रकार के काम किए होंगे कि मुख्यमंत्री के यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं पेशेंट की संख्या, ऐसे जो भी उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं या घर के लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वहां पर से कहा कि नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, और उन्होंने उसको रिजेक्ट, मतलब उस चिट्ठी को खारिज करवाया और अपने घर के पेशेंट को हॉस्पिटल में भेजा। आपकी जानकारी के लिए सारे सुरक्षा कर्मियों को हॉस्पिटल में भेजने का काम किया। एम्स में एक आईएएस अधिकारी को इलाज नहीं मिलता, उनकी मौत हो जाती है। एनएमसीएच में मरीजों को शवों के साथ में रहना पड़ता है। एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज पटना में एक आईएएस अधिकारी की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। एकदम गलत है। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं ना,
अगर सही है। जिसने भी आपको कहा है, ये जानकारी है ये। मैं कह रहा हूं ना, मैं प्रतिदिन एम्स का रिपोर्ट मंगवाता हूं, नहीं। वहां क्या चल रहा है, कौन सी दवाई चल रहा है, और किसको किसको मरीज को आपको मैं पूरा लिस्ट देता हूं। नहीं, एक आईएएस अधिकारी। हाँ, मैं बताइए ना, मैं जान रहा हूं। मैं बता आपकी जानकारी दो तीन के लिए। एग्जांपल देता हूं, फिर आप हाँ। सभी को खारिज कर दीजिएगा एक साथ ही। दूसरी चीज ये कि एनएमसीएच में मरीजों को, जो कोविड पेशेंट हैं, शवों के साथ रहना पड़ रहा है। तीसरी, मैं आपके बक्सर जिले के सदर अस्पताल की बात करता हूं। आपने तस्वीर देखी होगी, बुआ के हाथ में ट्रे है, उसमें एक बच्चा है, पिता के पास में हाथ में सिलेंडर लिए हुए हैं, डॉक्टर नहीं मिला उनको। चलिए, अगर सब कुछ जा रहा है, बहुत अच्छा, बताइए कौन सी सही है और कौन सी गलत है, फिर बताइए। अब सारे प्रश्नों का जवाब सुन लीजिए, बताइए पे गलत कौन सा और सही कौन सा। मैंने कहा ना कि आपके जो भी प्रश्न हैं, वो जो आपने देखा है, पहला प्रश्न तो मैंने कहा कि आईएएस का एम्स में इतना अच्छा इलाज प्रारंभ से हो रहा है पटना में, वहां कोई भी दवा के बिना, वेंटिलेटर के बिना, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। वहां प्लाज्मा बैंक में आज प्लाज्मा भी चल रहा है। विदेशों से जो दवाइयां आज देश में बन रही हैं, चाहे जितने प्रकार की महंगी दवाइयां हैं, वो भी वहां उपलब्ध कराई गई है। जहां तक आपने नालंदा मेडिकल कॉलेज, जो हमारा कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, ये ठीक है कि प्रारंभ में कुछ त्रुटि रही होगी, प्रारंभ में कुछ इस प्रकार का, लेकिन उन्होंने उसमें सुधार किया। कुछ गड़बड़ी थी, पदाधिकारी को भी बाद में वहां से स्थानांतरित करके दूसरों को लाया गया। तो WHO की बात करें या एनएसएस, आप पूछेंगे कहां से आप आंकड़े ला रहे हैं, एनएसएसओ की बात करें या आपके राष्ट्रीय हेल्थ मिशन की बात करें, 1000 की संख्या पे एक डॉक्टर होना चाहिए, WHO कहता है। बिहार में 43,000 पे एक डॉक्टर है। और औसत खर्चे की अगर बात करें, पूरे भारत में 1300 रुपए एक व्यक्ति पे खर्च होते हैं और बिहार में हमारे सिर्फ 491 रुपए खर्च। नहीं, देखिए, उसमें थोड़ा आंकड़े में अंतर है, मैं बता दे रहा हूं। ज्यादा बड़ा अंतर मैं बताता हूं, ज्यादा और कम जो भी है, इस गैप को कैसे। अब मैं बता रहा हूं, देश का जो आपने बताया ना कि 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, भारत में अभी औसतन 1000, जो आपने बताया कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर, ये बताया WHO का। भारत में अब भी कुल हम चिकित्सक, एलोपैथ और आयुष को अगर मिला लेते हैं, तो हमारा 1300 के लगभग एक 1300, मतलब हमारे जो आपने 1000 पर कहा, तो हम 822 पर हमारे एक है, 822 लोगों पर। कहां पर? भारत में, भारत का औसतन में बता रहा हूं, और बिहार का बता रहा हूं। बिहार में आपने 43,000 बताया शायद, मेरे ख्याल से। बिहार में ऐसी बात नहीं है। बिहार में जो आयुष को अगर मिला लेंगे, तो वहां पर आयुष चिकित्सकों को मिला करके बिहार के अंदर आज वो सीधे 50% पर आके आ जाता है। देखिए, लाठी जो फार्मासिस्ट हैं उनको पड़ी है मंगल पांडे जी के आवास के बाहर घेराव कर रहे थे। इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन मेरे को ये बताइए, लाठी ठीक है, सही में पढ़ा नहीं, और सर लाठियों के निशान हमने देखिए, अब वो आपको, अब कोरोना के काल मेरे को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, कोरोना के कालखंड में सड़कों पर आकर के और इस प्रकार का कोई भी शांतिपूर्ण, सुनिए, नहीं, शांतिपूर्ण भी ये गलत है। कोरोना के कालखंड में सड़कों पर प्रदर्शन करना ये दुर्भाग्य। ये बताइए, लेकिन ये बात सही है, मैं उस पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हूं, मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, मुझे मालूम है। बिल्कुल। अब जो लोग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, मैं बता रहा हूं, जो पैरामेडिकल स्टाफ की बात जिनकी कर रहे हैं, उन सब लोगों को जो सुविधा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है, या जो बाहर से लाते हैं स्टाफ को, जो उनके स्टाफ नहीं है और वो आउटसोर्सिंग पर आए हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऐसे लोगों को जो सुविधा देना चाहिए वो दिया जा रहा है। अब ये ठीक है कि उनकी सुविधाओं का मांग क्या है, आग्रह क्या है, सरकार से आग्रह करना चाहिए, इसमें दो मत नहीं, और उनको समय पर सरकार उसको पूरा भी करे, यह भी सरकार की इच्छा रहती है। अब आगे राजनीतिक लेकिन सवाल, इसके लिए राजनीतिक सवाल लूंगा सर। मतलब कोरोना के कालखंड में हम सड़कों पर उतर जाएं, ये शोभा की बात नहीं है। आज के स्वच्छता कर्मी जो स्वास्थ्य में लगे हुए हैं, काफी बेहतर ढंग से बिहार में काम कर रहे हैं। विपक्ष ने ये आरोप लगाया लगातार कि स्वास्थ्य मंत्री हों बिहार के या मुख्यमंत्री हों, वो अस्पताल में उतरकर नहीं आए। एनएमसीएच में जब आए तो घेराव कर लिया गया मंगल पांडे जी का। क्या आपको लगता है कि ये कमी रही, ये गड़बड़ी रही, आप घर पर बैठ के सारी चीजें नहीं देख सकते हो? एक बात कह रहा हूं, पहले तो ये मैं इसको खारिज कर रहा हूं। वहां अस्पतालों में प्रारंभ में भी गए थे लोग, बीच में भी गए थे, मुख्यमंत्री स्वयं भी गए थे बीच में, और अस्पताल के अंदर हाल में भी जा रहे हैं। जहां तक ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष के नेता का आरोप है, वो कहां गए थे कोविड के कालखंड में? जरा उनसे पूछिए
कि वो 2 महीना कहाँ गए, सरकार 3 वो महीना सरकार कहाँ- नहीं और है ना, वो सुनिए, सरकार में नहीं है ना, सरकार में तो आप विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। वो कमरे में बंद होकर के सरकार पर झूठा आरोप लगाते हैं। वो कितने दिन अस्पताल में गए? विपक्ष थे, मैं भी विपक्ष में नेता रहा हूं। मैं एक एक जगह जहां सत्ता पक्ष नहीं जा पाता था वहां पहले मैं पहुंच जाता था। आप कहां पहुंचे थे, जरा बताइए मुझे। विपक्ष को बोलने का कोई मुंह है? केवल आप उन पर आरोप लगा दिया कमरे में बंद होकर के। चुनावी चाणक्य में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने सवालों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चाणक्य और आज हमारे साथ चुनावी चाणक्य की स्पेशल कड़ी में मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। तो एक बार फिर से सवालों का सिलसिला उनसे शुरू करते हैं। आप क्या मानते हैं, चुनाव समय पर हों या ना हों? देखिए, जहां तक स्थिति है, ये तो सरकार को करना नहीं होता है, ये आयोग को करना होता है। चुनाव आयोग उसके लिए ऑटोनोमस बॉडी है। चुनाव आयोग जो उचित समझता है, सर्वेक्षण करके हर चीज़ों को देखते हुए, और चुनाव आयोग इसको अंतिम फैसला करता है। तो जहां तक स्थिति है वो चुनाव आयोग उस पर बारीकी से उनका ध्यान है। एनडीए एकजुट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जेडीयू कहती है हम बीजेपी के साथ हैं, एलजेपी का हमें पता नहीं, एलजेपी कहती है तो हमारा तो साथी बीजेपी है, हम एनडीए में हैं तो बीजेपी की वजह से हैं। भाई देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी एनडीए इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। आने वाले चुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा कि एनडीए का जो गड़ा धड़ा है वो कोई एनडीए का धड़ा टूटने वाला नहीं है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जनता दल यू के साथ हमारा गठबंधन है। हमारे अन्य भी कई ऐसे छोटे हों बड़े हों दल, वो हमसे मिल रहे हैं। हमारा पहले से ही लोजपा का भी गठबंधन पिछले बार भी हमारा रहा है, जदयू का भी साथ रहा है, भाजपा का भी रहा है। लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है और अभी हमारे साथ में वो गठबंधन है। इसलिए गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। जहां तक वो महाठगबंधन है, आप देखो ना उनको जाकर के क्या हालात है उनकी, क्या अलग अलग डमरू बजा रहे हैं और कहीं भी वो नहीं है। क्या विधानसभा के चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी और जेडीयू को बराबर से ही लड़ना चाहिए या बीजेपी को और ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए? मजबूत है पार्टी? देखिए, जहां तक जब गठबंधन होता है तो कई चीजों का हम कभी कभी अपने गठबंधन के साथियों को कभी कुछ सीट दे भी देते हैं, आगे भी कर देते हैं, थोड़ा 1-2 सीट पीछे भी हो जाते हैं। अभी की स्थिति में ये क्या होना महत्वपूर्ण चाहिए? नहीं हमारे लिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी जब भी, चाहे केंद्र के स्तर पर गठबंधन हो चाहे राज्य के स्तर पर गठबंधन हो, हमने गठबंधन धर्म का पालन बखूबी किया है। और श्रद्धेय अटल जी के वक्त से आप देख लीजिए, गठबंधन का जो पालन है हमारी ओर से कभी कोई कमी नहीं रखी गई है। हमने बराबर उदारता से और गठबंधन को, गठबंधन धर्म का निर्वहन हमने किया है, आगे भी करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले बीजेपी एक छोटे भाई की भूमिका में शिवसेना के साथ हुआ करती थी, क्या बिहार में आज ये स्थिति आ गई है कि अब सत्ता की जो भागीदारी हो बराबर बराबर हो? 2.5 साल का कोई फॉर्मूला आपको लगता है कि अब आगे बनना चाहिए, अब वक्त आ गया है बीजेपी का? देखिए, इन विवादों में हमें नहीं जाना है, हमें सरकार बनानी है। और आपकी जानकारी के लिए कि बिहार में बीजेपी का सीएम क्यों नहीं? बिहार में बीजेपी और जनता दल यू की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। जब भी चुनाव होगा आप देख लीजिएगा, 2/3 बहुमत से वहां बिहार में बीजेपी और एनडीए। बीजेपी की अगर सीट ज्यादा आती है जेडीयू से तब बताइए। मैं कह रहा हूं ना कि बिहार बीजेपी पूरे बुलंदी के साथ खड़ा होकर के, और हम 343 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सभी है, सॉरी 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा है कि वो सीट जदयू का, ये सीट लोजपा का। हर सीटों पर हमने, आखिर में तो आप बैठेंगे ना, आखिर में आप बैठेंगे क्या? बूथ लेवल पर वर्चुअल मीटिंग जवाब नहीं देना चाहेंगे आप? क्या बीजेपी के पास कोई है नहीं सीएम का के लाइव फेस? हमारे पास गगना करम, गगन का आकार नाम गगन के जैसा होता है। कौन? मुझे लग रहा है वो नाम जब समय आता है तो नाम भी हो जाता है। इसलिए उस विवाद में हमें नहीं जाना। हमारा हमने तय किया है कि एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यह तय किया है, हम उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। उसमें कहां दो मत है? इसलिए फिर मुख्यमंत्री का सीट वैकेंसी कहां है? मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, केंद्र सरकार ने तय किया है। हमारे पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि बिहार में एनडीए इंटैक्ट रहेगा और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हमने प्रोजेक्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अश्विनी चौबे जी को दिल्ली देखो, मुझे पार्टी जहां बुलाएगी, मैंने कभी नो विधानसभा का टिकट मांगा था,
न विधानसभा में सरकार बनने के लिए मंत्री का टिकट मांगा था कि मुझे मंत्री बनाइए, ना ही लोकसभा का टिकट मांगा था, और ना ही लोकसभा में मंत्री बनने के लिए मैंने ख्वाहिश कभी रखा था। जो भी पार्टी ने दिया है मैं उसके लिए संतुष्ट हूं। और पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता जो जमीन से हम लोग उतर करके आए हैं, जमीन से दरी बिछाने से लेकर के आज यहां भी है। मतलब आप तैयार हैं आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में अगर जिम्मेदारी मिलती है तो आप तैयार हैं? देखिए, हम कैंपेनिंग में तो बिहार में रहते ही रहेंगे, बड़ी भूमिका के लिए तैयार और हैं। निश्चित रूप से पार्टी जब कभी भी जो भी जिम्मेवारी देती रही है हमने अक्षरशः पालन किया है। अच्छा, बिहार के चुनाव में क्या राम मंदिर, 370, भारत चीन, भारत पाक, ये मुद्दे उठेंगे या फिर विकास की ही बात होगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो विकास की बात होती है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो विकास किया है, हम सभी बूथ के कार्यकर्ताओं को हमने लगातार 3-4 महीने से एक एक योजना किस किस गांव में क्या विकास हुआ, पहले तो विकास पर हमें जाना ही चाहिए। विकास हमारे लिए प्राथमिक है। और सबका विश्वास आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार वायदे निभाती आ रही है, जो बोले वो किया जा रहा है, लेकिन ये तो बीजेपी ने पहले कभी नहीं बोला था कि जहां हमारी सरकार नहीं होगी वहां भी हम सरकार बना लेंगे, महाराष्ट्र में बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबने देखा हम एमपी में बना लेंगे, हम राजस्थान में ये करने लगेंगे। उसके बाद हमने कर्नाटक में देखा, गोवा में देखा, मणिपुर में देखा। मुझे ये बताइए, ठीक है, ये आरोप जो लग रहे हैं उस पर सफाई दीजिए। भाई देखिए, आरोप लगा देना गलत है। मैं उनके कारण से हुआ, विपक्ष से जहां टूट हुई उनकी, अब वो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। वो अपने घर को देखें, हम अपने घर को इंटैक्ट रखे हैं। बिहार में कैसी स्थिति बनेगी और क्या? वो अपने घर को देखें। मैंने कभी भी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी दल के अंदर सेंधमारी नहीं किया है। बिहार पर ही आरोप लगते हैं कि चोर दरवाजे से 22 महीने। गलत बात है। जब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बिहार में उतना पहुंच गया, और स्वाभाविक रूप से वहां की मानसिकता एनडीए के प्रति था, आज भी है। लालू यादव अगर जिसने भ्रष्टाचार को अक्टूबर अपना में एक पॉइंट बनाया, आज जैसी करनी वैसी भरनी। में अगर उनको बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। जमानत मिल जाती है तो मुश्किल होगी। हाँ देखो, मजबूती मिलेगी। जमानत मिले या न मिले उससे मेरा कोई मसला वास्ता नहीं है। उससे और भी कोई भी आ जाए, गठबंधन ये मान के चल रहा है मैं ये कह रहा हूं, कोई जेल में रहे या जेल से बाहर आए, भ्रष्टाचार की कहानी लिखने वाला बिहार के लोगों ने, जिस मजदूरों का, जिस गरीबों का, जिस अनाथ लोगों का, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जिसने दमन किया है, और जो गरीब थे, जो भैंस पर चढ़ करके कहते थे कि हम भैंस पर चढ़ ली या भैंस पर से उतर ली, आज पूरे बिहार को उन्होंने चारागाह में परिणत कर दिया था। वो राज भूला नहीं है लोगों ने। आपको क्या लगता है कि जो नतीजे आएंगे विधानसभा चुनाव के, तोड़फोड़ वाली, लूट खसोट वाली, हॉर्स ट्रेडिंग वाली स्थिति बनेगी क्या, या आराम से काम हो जाएगा? देखिए, क्या आपको लगता है नए साथी बनेंगे, पुराने साथी छूट सकते हैं क्या? देखिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं इस बात का, मैं व्यक्तिगत रूप से, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं पार्टी का प्रवक्ता के नाते में नहीं बोल रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम एनडीए के लोग हैं, इसको इंटैक्ट बना करके रखेंगे। बीजेपी कभी भी एक वोट के कारण अटल जी की सरकार चली गई थी, आपको मालूम है? सर, ये अटल जी की बीजेपी नहीं है। मैं कह रहा हूं, की बीजेपी नहीं है। ये लोग, ये आप ही के पार्टी के लोग कहते हैं अटल जी की बीजेपी नहीं है। जिसने भी कहा, ये मोदी और अमित शाह जी किसी ने, बीजेपी, ये अटल जी की ही पार्टी रही है, आगे भी रहेगी। अटल जी के जिस प्रकार से अटल जी ने इतना बड़ा वृक्ष का रोपण किया, आज श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी उन्हीं की उपज है। इसलिए बहुत नरेंद्र भाई मोदी जी आज एक ऐसे ईमानदार, ऐसे कर्मठ और नेतृत्व के कारण आज देश को इतना बड़ा नेतृत्व मिला। हम हर चीज पर निगाह रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी चौबे जी, जी बिहार झारखंड से बात करने के लिए। इतनी साफगोई और बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, चाहे राजनीति और चुनाव से जुड़े हुए वो सवाल हो या फिर आपके स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, और बेबाकी के साथ इन्होंने तमाम मसलों पर बात की, बिहार की बात की, चुनावों की बात की, बीजेपी की बात की, और साथ ही साथ कोरोना महामारी से जूझ रहे देश की बात की। फिलहाल आज की इस खास कड़ी में चुनावी चाणक्य में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।